जौ का दलिया बनाकर खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। रहम की सूजन का मसला हो तो निहार मुँह अदरक के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर पिया करो। रात को पेट पर बेसन का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। दूध में पानी डालकर पीने से कद जल्दी बढ़ता है। दही में छिलका डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। निहार मुँह लहसुन की खुशबू सूंघने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। दवा खाने के बाद पानी कम पिया करें, इससे दवा ज़्यादा असर करती है। निहार मुँह गाजर छिलके समेत खाने से नज़र तेज़ होती है। सुबह के वक्त एक साबित लौंग चबाने से पूरा दिन मुँह से बदबू नहीं आती। रात के वक्त दिया जलाकर सोने से घर में जिस्मानी बीमारियां नहीं आती। रात को सर के पास पानी का गिलास भर कर रख कर सोने से सांस की बीमारी नहीं होती। चुकंदर खाकर मुबाशरत करने से औरत जल्दी आमला हो जाती है। खरगोश का गोश्त खाने से फालज की बीमारी दूर हो जाती है। कबूतरी का अंडा उबाल कर खाने से आंखों में चमक आती है। मूली का सालन बनाकर खाने से मुंह पर झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दिन में एक बार मीठे का इस्तेमाल इंसान को चुस्त रखता है। बिना दूध वाली चाय पीने से मोटापा कम होता है। अगर कान में पानी चला जाए तो मुंह पर हाथ रख कर ज़ोर से फूंक मारें, कान से पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। पाँव के बल बैठकर खाना बनाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। पीतल के गिलास में पानी पीने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। शाम के वक्त कंघी करने से दिल कमज़ोर होता है। अमरूद को भून कर खाने से लेकोरिया की बीमारी दूर हो जाती है। सुबह रोज़ चमेली की खुशबू सूंघना उम्र में इजाफे का बायस बनता है। दमे की मर्ज़ में मूंगफली खाना मज़ीद बीमार होने का सबब बनती है। हामला औरत हफ्ते में एक बार कद्दू का हलवा बनाकर खाती रहे, उससे पैदा होने वाला बच्चा तंदुरुस्त होता है। लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करने से दिमाग तेज़ होता है। जैतून का तेल लगाकर लाल रंग का दुपट्टा पहनने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज को गाय या बकरे की चर्बी के साथ पकाकर खाने से सीना और फेफड़ों का लेसदार मवाद खारिज होकर सीना साफ़ हो जाता है। आपके ख्वाबों की दिलचस्प तबीर बलगम मुँह से निकलना बीमारियों से निजात है। बिल्ली काली नजर आए तो आफत की निशानी है। बिल्ली को मारते देखना बीमारी में पड़ जाना है। बिच्छू को देखना सख्त दुश्मनी होगी। ख्वाब में पानी आए तो सेहत अच्छी होती है। ख्वाब में ऊँट को देखना नफ़ा दौलत मिलती है। ख्वाब में मछली नजर आए तो औरत वफादार मिलेगी। ख्वाब में लिबास काले रंग का नजर आए तो रिज़्क तंग होता है। पसीने में बदन को तर देखना हलाल रिज़्क की निशानी है। सफ़ेद पत्थर देखने से नफ़ा हासिल होगा। दस्त से पत्ते उतारना देखना दौलत की निशानी है। पुदीना खुश्क देखना सफ़र दरपेश है। ख्वाब में सांप नजर आए तो रिज़्क कम होता है। ख्वाब में अगर सुर्ख पत्थर नजर आए तो खूबसूरत औरत मिलेगी। पसीना अपना पपीते देखना फजूल खर्ची की अलामत है। पुश्त पर बोझ उठाना मुसीबत की निशानी है। क्योंकि पेशाब के रंग से आपकी सेहत की पहचान। सफ़ेद रंग जब इंसान ज़्यादा पीता है। हल्का पीला रंग सेहतमंद इंसान की अलामत है। शफाफ पीला रंग इंसान नॉर्मल होने की अलामत है। गाढ़ा पीला रंग ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। ऑरेंज रंग पानी की कमी और जिगर की बीमारी की अलामत है। गुलाबी सुर्ख रंग पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। नीला या सब्ज़ रंग मरूसी बीमारी की निशानी है। जाग वाला रंग गुर्दे की बीमारी के असरात। काला रंग पट्टों की कमज़ोरी की अलामत है। हल्का पीला रंग हेपेटाइटिस होने की अलामत है। खीरा, मूली, गाजर, नारमू कच्चे खाने से मोटापा ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को शुगर हो तो वह रात को मसवाक करके सोए। सुबह उठकर बगैर कुछ खाते पीते सूरह यूनुस रोज़ एक बार पढ़कर पानी पर फूंक मार कर पी लिया करो। 1 महीने बाद शुगर का नामो निशान भी नहीं रहेगा। एक लीमू लेकर उसको दरमियान से काट लें और उसे बालों पर रख लें। इसका रस बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। इसे 2 घंटे लगा रहने दें। फिर नीम कर
پتے کو پانی میں ابال لیں اور اس پانی سے دھو لیں۔ جرموں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ قوت مدافعت بڑھانے والی چیزیں: ہلدی والے دودھ کا استعمال روز کریں۔ دار چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کھانے میں ہلدی کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ میں تھوڑی شہد ملا کر پئیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ مکھن اور بھینس کا دودھ استعمال کریں۔ سونف والی چائے روز پئیں۔ پودینے والی چائے روز پئیں۔ ساگو دانہ روز کھانے کی عادت بنائیں۔ دہی میں لہسن ڈال کر پئیں۔ بوڑھی عورت جوان ہونا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم کھائے۔ جتنا گرم پانی پیو گے چہرے کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ جیسے عورت ٹھنڈا پانی پیتی جائے گی بوڑھی ہوتی جائے گی۔ مکھن اور دیسی گھی کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیں۔ پھلوں میں کیوی کا پھل اور سبزی میں گھیا توری، بھنڈی اور بند گوبھی کھاؤ۔ مٹر اور بینگن کھانے سے جلد ملائم رہتی ہے۔ نہار منہ آلو کے چھلکے کا پانی سے منہ دھویا کریں۔ روز 3 جاپانی پھل کھانے کی عادت بنائیں۔ ہر کھانے میں شملہ مرچ کو استعمال کریں۔ کڑوی چیزیں کھائیں۔ کڑوی چیزوں میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ جوان رکھنے والے ٹوٹکے: ادرک کے ابلے پانی کی بھاپ چہرے پر لگاؤ۔ کھانا کھا کر زبان نیچے چھوٹی مکھی کا شہد رکھا کرو۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی کے غرارے کرو۔ لت پیاز کو کاٹ کر مسل کر بدن کی جلد تازہ ہوگی۔ جوانی کو روکنا ہے، بکرے کے دل کو پکا کر کھاؤ۔ ہمیشہ کی جوانی چاہیے تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔ ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلد پر لگایا کرو۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ جو بھی چیز میٹھی ہوتی ہے وہ صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز جو زبان کو کڑوی محسوس ہو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ظاہر ہیں۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ صحت چاہتے ہو تو ان 7 باتوں پر لازمی عمل کیجیے۔ چینی کی بجائے شکر کا استعمال کریں۔ میدے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں۔ عام تیل کی بجائے سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ بنا بیتی کمی کی بجائے آئل استعمال کریں۔ فارمی انڈوں کی بجائے دیسی انڈے استعمال کریں۔ پیکٹ والے دودھ کی بجائے تازہ دودھ استعمال کریں۔ معدے میں کینسر کی 8 علامات: پیٹ کا زیادہ پھولنا، بہت زیادہ ڈکار آنا، معدے میں اکثر درد رہنا، کمر سائڈ پر شدید درد ہونا، فضلے میں خون آنا، معدہ اکثر خراب رہنا، بہت زیادہ قبض ہو جانا، ہر وقت قے کی شکایت رہنا۔ موٹی عورت کو دبلا کرنے والی چیزیں: صبح کے ناشتے میں نمک کا استعمال کرنا۔ 3 عدد کھجوروں کے ساتھ دودھ پئیں۔ سبز چائے کا استعمال دن میں 3 مرتبہ ضرور کریں۔ پانی میں لیموں نچوڑ کر روزانہ 2 گلاس ضرور پئیں۔ رات کو صرف آدھا گلاس دودھ پئیں۔ کسی بھی جگہ زیادہ دیر جم کر نہ بیٹھیں بلکہ چلتے رہیں۔